बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। स्टूडेंट, ये तीन टॉपिक हैं लेकिन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए इसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि सोल्यूशन क्या होती है। तो सोल्यूशन दो चीजें होती हैं इसमें, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट वो चीज होती है जिसके अंदर सोल्यूट को मिक्स किया जाता है और सोल्यूट वो चीज होती है जिसको सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया जाता है। लेट्स सपोज पानी के अंदर आप नमक मिक्स करते हैं तो इस सूरत में पानी सॉल्वेंट है और सोल्यूट इसके अंदर नमक है। तो स्टूडेंट्स, जो सोल्यूशन होती है उसकी एक लिमिट होती है, एक कैपेसिटी होती है। ये लिमिट टेम्परेचर के हिसाब से होती है। पानी का जितना टेम्परेचर होगा उस हिसाब से उसके अंदर सोल्यूट आप मिक्स कर सकेंगे। इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, गर्मियों में आप शिकंजमीन या कोई सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं, आप पानी में चीनी को मिक्स करते हैं। और करें तो ठंडे पानी में जब आप चीनी मिक्स करते हैं तो वो मिक्स नहीं होती, क्यों? उस सॉल्वेंट का इंटरनल टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से वो अपने अंदर सोल्यूट को ज्यादा अलाउ नहीं करता कि वो मिक्स हो जाए। लेकिन उसी पानी को आप थोड़ा सा हीट अप करें और उसी चीनी को उस पानी के अंदर मिक्स करें तो वो इजीली मिक्स हो जाएगी। आप नॉर्मल पानी में जितनी चीनी डालें वो कभी भी मिक्स नहीं होगी, लेकिन जो ही आप चाय बनाने के लिए बर्तन के नीचे आंच जला देंगे, पानी गर्म होने शुरू हो जाएगा, उसमें आप जितनी मर्जी शुगर मिक्स कर लें वो इजीली मिक्स हो जाएगी। वजह क्या है कि उसकी जो रिलेटिव टेम्परेचर है जो उस सॉल्वेंट को अलाउ करता है कि अपने अंदर सोल्यूट को मिक्स होने दे, तो वो जो आप बढ़ाते जाएंगे तो सोल्यूट ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, एक लिफ्ट है, इसकी कैपेसिटी है 15%। इस लिफ्ट में 15 बंदे अलाउ हैं, ये 15 बंदों का वेट बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा बंदे होंगे 16 या 17 वो अलाउ नहीं है। अगर वो इसमें सवार होंगे तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ये काम करना छोड़ देगी या स्लो काम करना शुरू कर देगी या इसमें मॉल फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई मसला शुरू हो जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी होगी 15%। अगर इसके अंदर 15 बंदे पूरे हो जाएं, ये सैचुरेट हो जाएगी। इट मीन्स कि इसके अंदर जितने बंदे अलाउ थे वो पूरे हो गए हैं, इसकी कैपेसिटी अब फुल हो गई है, ये सैचुरेटेड हो गई है। अगर 10 बंदे या 11 या 8 9 हो जाएं तो इट मीन्स कि अब इसके अंदर मजीद कैपेसिटी मौजूद है, जितने बंदे इसके अंदर अलाउ थे उससे तादाद अभी कम है। इट मीन्स ये अभी अनसैचुरेट है, इसके अंदर मजीद बंदे सवार होने की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि कैपेसिटी 15% की है, लेकिन अभी 10 बंदे हुए हैं या 8 या 5 हुए हैं। अब मजीद इसके अंदर आप पैसेंजर ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेट ऐसी आती है इसके अंदर 16 बंदे सवार हो जाते हैं, 17 या 18 बंदे सवार हो जाते हैं। इट मीन्स ये कैपेसिटी से ज्यादा सवार हो गए हैं। इसकी कैपेसिटी थी 15 की, बंदे हो गए 17। इट मीन्स ये सुपर सैचुरेट हो गई है। ये सैचुरेटेड थी क्योंकि इसके अंदर 15 बंदे पूरे थे। ये अनसैचुरेटेड थी क्योंकि इसके अंदर बंदे पूरे नहीं थे, कम थे। और ये सुपर सैचुरेटेड हो गई क्योंकि इसके अंदर बंदे कैपेसिटी से ज्यादा हो गए। अब इसकी सेंस में क्या करना पड़ेगा कि इस लिफ्ट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। इतना साइज होगा तो इसके अंदर 17 बंदों की कैपेसिटी हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सोल्यूशन के हिसाब से आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। लेट्स सपोज 30 डिग्री पे 10 ग्राम नमक पानी के अंदर मिक्स हो जाए तो वो सैचुरेट होगी। लेकिन अगर आप उसके अंदर 12 ग्राम या 15 ग्राम नमक डाल देंगे तो आपको वो जो टेम्परेचर लिमिट थी उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर उस टेम्परेचर लिमिट को बढ़ा देंगे तो जो अनडिजॉल्व नमक था उसके अंदर वो भी डिजॉल्व हो जाएगा, तो वो सोल्यूशन फिर सैचुरेट हो जाएगी। अगर कैपेसिटी से ज्यादा नमक डाल देंगे तो वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी। इट मीन्स कि आपने उसकी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर दिया। लिफ्ट की आपको मिसाल दे दी कि 15 की कैपेसिटी है, 15 से कम बंदे होंगे, ये अनसैचुरेट होगी, यानी कि अपनी लिमिट से कम बंदे इसने अपने अंदर सवार किए हुए हैं। अगर 15 के 15 बंदे पूरे हो जाएंगे ये सैचुरेट हो जाएगी। अगर बंदे ऐड हो जाएंगे इट मीन ये सुपर सैचुरेटेड हो गई है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रही है। इसको सही काम करने के लिए आपको इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जब कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो वही जो 17 बंदे थे उसकी कैपेसिटी के अंदर आ जाएंगे, इट मीन वो फिर सैचुरेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लोगों को पता चलेगा, वो भी वीडियोस देखेंगे, उनका भी फायदा होगा। इस तरह चिराग से चिराग चलता जाएगा। और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आप
आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, फिर हम अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। कहता है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो टेम्परेचर गिवन था, कैपेसिटी 15 की थी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इसके अंदर मिक्स हो गया तो वो सैचुरेटेड हो जाएगी। इट मीन कि 15 की कैपेसिटी थी, 15 के 15 बंदे इसके अंदर जब सवार हो जाएंगे तो ये सैचुरेट हो जाएगी। When a small amount of solute at a given temperature is added to a solvent, solute dissolve very easily in the solvent. एक सॉल्वेंट है जिसमें टेम्परेचर दिया हुआ है, उसमें अगर उस कैपेसिटी से कम सोल्यूट डालेंगे तो वो बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। 15 की कैपेसिटी है, अगर इसके अंदर 8 या 10 बंदे सवार हो जाएंगे तो वो बहुत इजीली सफर कर सकेंगे, उनको कोई मसला नहीं आएगा। If the addition of solute is kept on, a stage is reached when solvent cannot dissolve any more solute. अगर इसमें मजीद सोल्यूट आप ऐड ऑन करते रहें, एक स्टेज आएगी कि सॉल्वेंट मजीद उसको अपने अंदर जज़ब करने की इजाजत नहीं देगा। वही मिसाल दे रहा हूँ कि 8 बंदे थे, 8 से 9 कर दिए, 10, 11, 12 करते करते 15 बंदे कर दिए। जब 16वां बंदा उसके अंदर दाखिल करने की कोशिश करेंगे तो वो इसको अलाउ नहीं करेगी अपने अंदर आने को। इट मीन्स आपने उसको सैचुरेट कर दिया है, मजीद उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद नहीं है। एट दिस स्टेज फर्दर एडेड सोल्यूट रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड एंड इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इस स्टेज पे क्या होगा कि मजीद सोल्यूट आप इसके अंदर जब ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि कंटेनर की तह में नीचे बैठ जाएगा, मिक्स नहीं होगा। आप पानी में नमक डाल दें कि वो उसके अंदर मिक्स होता रहेगा, लेकिन ऐसी स्टेज भी आएगी कि वो मजीद उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, वो नमक उसी तरह उस बर्तन के नीचे तह में बैठ जाएगा। वही मिसाल है कि आप जब 15 बंदे इसके अंदर सवार कर देंगे, 16वां बंदा अपने अंदर आने नहीं देगी, और 16वां बंदा बेचारा इधर बाहर खड़ा होकर इंतजार ही करता रहेगा कि मेरी किसी तरह जगह बन जाए। ऑन दी पार्टिकल लेवल, अब पार्टिकल लेवल की बात हो रही है। पार्टिकल लेवल मीन्स उसके अंदर जो सोल्यूट आपने डाला हुआ है, नमक है, चीनी है या कोई भी चीज है। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होती है इन विच अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम विद डिसॉल्व्ड सोल्यूट, जिसमें वो सोल्यूट जो नीचे तह में बैठ गया था वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, किसके साथ? डिसॉल्व सोल्यूट के साथ। कोशिश करेगा कि मैं भी किसी तरह मिक्स हो जाऊं। ये जो बाहर बंदा खड़ा हुआ है, इसकी मिसाल देता हूं कि ये बाहर वेटिंग में खड़ा हुआ है, इसकी कोशिश होगी कि यहाँ से एक बंदा निकले और मेरी जगह किसी तरह बन जाए। इसी तरह जो अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट होता है वो डिसॉल्व सोल्यूट के साथ इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, कोशिश करता है कि ये किसी तरह अनडिसॉल्व हो जाए, मेरी कैपेसिटी बन जाए और मैं इस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाऊं। एट दिस स्टेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। अब इस स्टेज पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाती है। डायनेमिक मींस कि जितना जोर ये अंदर जाने के लिए लगाएगा उतना ही दूसरा बंदा इसको बाहर की तरफ धकेल रहा होगा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, यानी कि एक दरवाजा है, एक बंदा दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा है और एक बंदा दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। इसी तरह यहाँ पे भी सीटिंग कैपेसिटी 15 है, लेकिन 16वां बंदा कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह अंदर दाखिल हो जाऊं और अंदर वाले बंदे इसको बाहर धकेल रहे हैं कि भाई आप अंदर नहीं आ सकते, कैपेसिटी फुल हो गई है। इसी तरह सोल्यूट की सूरत में भी पार्टिकल लेवल पे क्या होता है कि उसके जो अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मैं भी किसी तरह दाखिल हो जाऊं, लेकिन अंदर जो डिसॉल्व सोल्यूट होता है वो इसको अलाउ नहीं करता। यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाती है। Although dissolution and crystallization continues at a given temperature, but the net amount of dissolved solute remains constant. इस सूरत में क्या होता है कि कुछ सोल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं, यहाँ से कुछ डिसॉल्व हो जाते हैं और जो डिसॉल्व हुए क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम हो जाती है। कईयों को ये निकाल के बाहर फेंकते हैं और खुद इंटर हो जाते हैं, कुछ इनको अंदर नहीं आने देते। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कुछ जो डिसॉल्व थे वो क्रिस्टल फॉर्म में वापस आ जाते हैं, कुछ अनडिसॉल्व थे वो डिसॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन जो नेट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट होता है वो सेम होता है। इट मींस कि इसके अंदर जो नेट अमाउंट 15 बंदों की थी वो 15 के 15 बंदे पूरे हैं। यहाँ से एक बंदे ने दूसरे बंदे को खींच के बाहर निकाल लिया, खुद अंदर चला गया, लेकिन जो 15 बंदों की कैपेसिटी थी वो पूरी की पूरी है। इट मीन कि जो डिसॉल्व सोल्यूट होता है वो उतना ही रहता है। इक्विलिब्रियम की वजह से तोड़ फोड़ हो रही होती है, इसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ से कुछ डिसॉल्व सोल्यूट क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है, यानी कि यहाँ से निकल के क्रिस्टल बन जाता है और एक आध उसके नतीजे में दाखिल होके डिसॉल्व हो जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन जो अंदर डिसॉल्व हुआ होता है
वो सेम होता है गिवन टेम्परेचर के ऊपर। तो ये होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के अंदर आप सोल्यूट डाल दें लेकिन उतना ना डालें जितना गिवन टेम्परेचर के ऊपर उसको रिक्वायर था। इट मींस उसको भूख 2 रोटियों की थी, आपने उसको 1 रोटी दी, तो वो अनसैचुरेट रहेगा। इट मींस इसके अंदर 15 बंदों की कैपेसिटी थी लेकिन आपने इसके अंदर 10 या 11 बंदे ही अभी तक सवार कर सके हैं। इट मींस ये अनसैचुरेटेड है, इसके अंदर अभी मजीद गुंजाइश है बंदे ऐड करने की। सच सॉल्यूशन हैव द कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट टू बिकम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसी सॉल्यूशन में कैपेसिटी मौजूद होगी, मजीद सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। जब उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी तब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरह अब इसके अंदर 7 बंदे हैं, 1 बंदा और ऐड होगा, 8 हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 15 पूरे जब होंगे तो ये सैचुरेट हो जाएगा। उससे पहले इसके अंदर कैपेसिटी रहेगी। लास्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड दे डेवलप फर्दर कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट। सच सॉल्यूशन कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन इट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड दे बिकम मोर कंसंट्रेटेड। तो स्टूडेंट्स, जब किसी सॉल्वेंट के अंदर गिवन टेम्परेचर के ऊपर सोल्यूट डाल दिया तो वो सैचुरेट हो गया। अब मजीद वो अपने अंदर सोल्यूट आने नहीं देगा। 15 बंदे इसके अंदर सवार कर दिए, मजीद बंदे को सवार नहीं होने देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसको मजीद सैचुरेट करूं या इसके अंदर मजीद कैपेसिटी बंदों की हो, तो आपको बड़ी लिफ्ट लगानी पड़ेगी। आप उसको थोड़ा सा ऐड करके 17, 18 या 20 बंदे कर लेंगे। इट मींस के उसी 15 बंदों में आप 4-5 बंदे मजीद ऐड कर सकते हैं। इसी तरह सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सोल्यूट था आप मजीद सोल्यूट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ पे आपको टेम्परेचर गेन करना पड़ेगा और यहाँ पे इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इन दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। तो जो ही आप इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे 15 से 20 बंदे हो जाएंगे। तो इट मींस आपने इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। अब ये 20 बंदों पे जाके कंसंट्रेट होगा। अब इसके अंदर कैपेसिटी ज्यादा हो गई है। इसी तरह इसका टेम्परेचर था लेट्स सपोज 25, तो आपने 28 कर दिया या 29 या 30 कर दिया। तो इट मींस मोर सोल्यूट को अपने अंदर जज़ब करने देगा, मोर कंसंट्रेट हो जाएगा। क्योंकि सॉल्वेंट तो उतना ही है, यानी कि पानी का 1 गिलास था, उस अंदर पहले आपने नमक का 1 चम्मच डाला, अब आपने 2 चम्मच डाल दिए। टेम्परेचर बढ़ा के सोल्यूट ज्यादा कर दिया है लेकिन सोल्यूशन तो ज्यादा सैचुरेट हो गया। अब वो पानी ज्यादा नमक वाला होगा, कैपेसिटी से ज्यादा सैचुरेट हो जाएगी, तो वो सुपर सैचुरेट हो जाएगी। इट मींस 15 बंदे हैं, एक बंदे को किसी के कंधे के ऊपर बैठा लेंगे तो बंदे तो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे लेकिन वो सुपर सैचुरेट हो जाएगी। द सॉल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसी सॉल्यूशन जो कि नॉर्मल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेट हो जाए उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर नॉट स्टेबल। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि आपने वक्ती तौर पे टेम्परेचर बढ़ा के उसके अंदर सोल्यूट मिक्स कर दिया, लेकिन जो ही टेम्परेचर वापस अपनी जगह पे आएगा सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट था वो तादाद से ज्यादा हो जाएगा, एक्स्ट्रा सोल्यूट होगा, अनडिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में वापस आना शुरू हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू हो जाएगा और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आके नीचे तह में बैठना शुरू हो जाएगा। देयरफॉर एन इजी वे टू गेट अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट हाई टेम्परेचर। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे आसान वे क्या है कि उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेट करते जाएं, उसके अंदर सोल्यूट ऐड करते जाएं तो वो सुपर सैचुरेटेड बनता जाएगा। इट इज देन कूल टू अ टेम्परेचर वेयर एक्सेस सोल्यूट क्रिस्टलाइज आउट एंड लीव बिहाइंड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब आप उसको ठंडा करेंगे वही बात है कि इसके अंदर जो सोल्यूट होगा वो आस्ता आस्ता क्रिस्टलाइन शेप में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गिवन टेम्परेचर उसका अब नॉर्मल हो गया है, पहले ज्यादा आपने कर दिया था। तो आस्ता आस्ता वापस क्रिस्टलाइन फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा और बर्तन की तह में बैठना शुरू हो जाएगा। पानी में नमक डालें, नमक ऐड करते जाएं, उबालते जाएं। जब उस पानी को बहुत ज्यादा सैचुरेट कर लेंगे, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, उस पानी को ठंडा करेंगे, एक वक्त आएगा आप उस पानी को ला के देखें तो बर्तन की तह में नमक के ज़रात बैठे हुए होंगे। तो इट मींस रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए क्रिस्टलाइन फॉर्म में वापस आ गए और सॉल्यूशन में उतना ही सोल्यूट रह गया जो उसको रिक्वायर्ड था, बाकी नीचे बैठ गया, एक्स्ट्रा हो गया। 15 की कैपेसिटी थी, 2-4 बंदे गोदों में तो उठा लिए लेकिन वो लिफ्ट सही तरह से काम नहीं करेगी। आप जब उन बंदों को वापस नीचे उतारेंगे तो वो अपना काम करेगी। इसी तरह सॉल्यूशन में भी सैचुरेटेड वो होती है जिसमें सॉल्वेंट के अंदर
उतना ही सोल्यूट ऐड करें जो उस गिवन टेम्परेचर के लिमिट होगा तो वो सैचुरेट होगी। जब उससे कम कर देंगे तो वो अनसैचुरेट होगी, अगर उसकी लिमिट से ज्यादा कर देंगे तो वो सुपर सैचुरेटेड होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिस्कस किया। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ैद इकबाल को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।